Shall we turn our Bibles to the book of Hebrews, the 11th chapter? आइए अपनी बाइबलों को खोले इब्रानियों की किताब और उसका 3रा अध्याय, 11th chapter. माफ करें 11वां अध्याय। We all know this is a chapter of faith. हम सभी जानते हैं कि ये अध्याय विश्वासी योद्धाओं का अध्याय है। So the writer is mentioning a lot of names of men and women who have by faith changed situations. और लेखक जो है बहुत से पुरुषों का नाम, महिलाओं का नाम, जिन्होंने इतिहास में परिस्थितियों को बदला, उनका नाम इस अध्याय में लिखता है। You and I might understand that we can do that also. ताकि मैं और आप इस बात को समझ सके कि मैं और आप भी वही काम जो इन्होंने किया कर सकते हैं। Amen. आमीन। God has not changed. परमेश्वर बदला नहीं है। He's the same God. ये परमेश्वर वही परमेश्वर है। What He has done for others, जो उसने दूसरों के लिए किया, He will do for us. वो हमारे लिए भी वही करेगा। Amen. आमीन। Bible says it is impossible to please God without faith. बाइबल में लिखा है विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। He who comes to God must believe God is. जो परमेश्वर के पास आता है वो विश्वास करे परमेश्वर है। Amen. आमीन। We believe God for who He is. क्या परमेश्वर पर इसलिए विश्वास करते हैं जानकर कि वो कौन है। Take some time कुछ वक्त अलग करें and Google up and see the universe. और इस पूरे आकाश मंडल को, अंतरिक्ष को अध्ययन करने का प्रयास करें। I was watching a few of them. मैं उनमें से कुछ को देख रहा था। In the midst of millions of stars, उन करोड़ों करोड़ों की संख्या में जो तारे हैं उनके बीच sun is looking like a speck. सूरज का आकार एक छोटे से कण के समान था। And somebody said that millions and billions of earth can come into the sun. और किसी ने ये कहा है Accommodate. कि हमारे पृथ्वी के आकार का लाखों पृथ्वी हमारे सूर्य के अंदर समा सकता है। How great is our God. इन सब को बनाने वाला वो परमेश्वर कितना महान है। Amen. There are lakhs and lakhs of galaxies लाखों की संख्या में वहां पर गैलेक्सीज हैं। still trying to figure out. अभी भी लोग ढूंढ ही रहे हैं। When you look at the stars, जब आप अपनी आंखें ऊपर उठाकर उन तारों को देखते the हैं, heavens आकाश की तरफ God has made. जिसे परमेश्वर ने बनाया है। Hallelujah. हालेलुया। The earth is spinning पृथ्वी गोल घूम रही है and going around. और अपने उस केंद्र में भी वो गोल घूम रही है। Still we are stable over here. तो भी हम हिलते डुलते यहाँ नहीं दिखते। The sun is a ball of fire. सूरज एक आग का गोला मात्र है Burning for thousands of years. जो हजारों सालों से केवल जल और जल ही रहा है Is not consumed. और जल के भस्म होकर खत्म नहीं हुआ। God is the maker. बनाने वाला परमेश्वर। Hallelujah. हालेलुया। Should see God's greatness in His creation. परमेश्वर की महानता क्या है उसके सृष्टि में देखें। We don't believe in some God made with hands. हम किसी ऐसे परमेश्वर पर, देवता पे भरोसा नहीं कर रहे हैं जो कि हाथ के, मनुष्य के हाथ का बना है। We believe in an almighty, self-existing God. हम एक सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली परमेश्वर पर भरोसा रखे हैं। And He is the God who says, is there anything hard for me? और ये वही परमेश्वर है जो पूछता है क्या मेरे लिए कोई भी चीज कठिन है। Watch His creation. उसके सृष्टि को देखकर सोचें। In the early morning, सुबह जब आप उठते हैं, all the birds are active in the sky. आकाश में वो पक्षियां उठकर कितनी सक्रिय चहकती नजर आती है। The dragonflies are flying. और वो जो चिड्डे हैं वो भी उड़ते दिखते हैं।
There is no collusion in the air. और हवा में उड़ते बीज वो आपस में टकराते भी नहीं। Crows are going one way, the other birds are going the other side. कौवे एक दिशा की तरफ उड़ते दिखते हैं, दूसरे किस्म की पक्षियां दूसरे दिशा में जाती नजर आती है। None of them collide. इनमें से कोई भी आपस में टकराता नहीं। How great is our God. इनको बनाने वाला हमारा परमेश्वर कितना सामर्थी है। Hallelujah. हालेलुया। When we were small, जब हम छोटे थे, we would watch the ants moving. बैठकर जमीन में चलने वाली उन चींटियों को ध्यान से उनका चाल देखते थे। Now we don't look at it at all. Maybe. अब हम इतना नीचे झुकते नहीं कि उन चींटियों को, Look at the birds of the sky, आकाश के पक्षियों को पहले देखते थे, the fish of the sea. और समुद्र के मछलियों में क्या रुचि थी। Some of you have got aquariums in your house. आप में से कुछ लोग जो यहाँ बैठे हैं, आपके घरों में वो मछली रखने वाला एक्वेरियम है। Makes me wonder why मुझे सब देखकर मैं चकित होता हूँ He never gave up on me. कि इन सब को बनाने के बावजूद वो मुझको अभी भी बना रहा है। Hallelujah. Amen. आमीन। So many colors of fishes. मछलियों के क्या ही खूबसूरत रंग है। How great is our God. परमेश्वर क्या ही जबरदस्त महान है। And when we look at Him, His creation, His power, His might, और जब हम उसकी तरफ देखते हैं जानकर कि उसकी सृष्टि, उसका सामर्थ कितना ज्यादा है, He is far above all the heavens. और वो स्वर्गों के भी स्वर्ग में वो वास करता है। They say we are so many thousand light years, millions of light years away from certain stars. लोग कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि हम कुछ तारों से कई हजार लाखों प्रकाश वर्ष दूर हैं। Above all, इन सब के ऊपर He reigns. वही एक परमेश्वर हुकूमत करता है। Hallelujah. हालेलुया। When we see His greatness, जब हम उसकी महानता को निहारते हैं, then He says over here, तब वो यहाँ पर कहता है, He who comes to this God, जो इस परमेश्वर के पास आए, not any God, कोई भी परमेश्वर नहीं, the God, इस परमेश्वर के the पास, living one, जो कि जीवित एकमात्र परमेश्वर, eternal God. जो अनंत काल का परमेश्वर है। Amen. आमीन। Nowadays, आजकल lot of lingo is going on about eternal. आजकल एक भाषा निकल कर आई है जिसे लोग कहते हैं Sanatan. सनातन। One of the preachers was making it very clear. एक प्रचारक इस शब्द को बहुत ही अच्छे ढंग से बता रहे थे। Who can call himself eternal? कौन अपने आप को अनंत या सनातन का कह सकता है? The one who has no beginning and has no end. केवल एक ही कह सकता है, जिस परमेश्वर का कोई आरंभ नहीं और जिसका कोई अंत नहीं। Amen. आमीन। And if you profess to be his follower, और यदि कोई उस सनातन के खुदा का अनुयायी होने का दावा करता है, then you must know one thing. तब ऐसो को ये जानना चाहिए There is only one who said, कि केवल इस दुनिया में एक ही है। he said, जिसने कहा, I am the Alpha, मैं ही अल्फा हूं, I am the Omega, मैं ही ओमेगा हूं, I am the beginning, मैं ही आरंभ हूं, I am the ending. मैं ही अंत हूं। Hallelujah. Hallelujah. That's the God we worship. यही वो परमेश्वर है जिसकी हम उपासना करते हैं। Amen. आमीन। The self-existing one. वो परमेश्वर जिसका अस्तित्व खुद पे है। Amen. आमीन। They only can call himself eternal. केवल ऐसे ही अपने आप को सनातन परमेश्वर होने का दावा कर सकते हैं। A true worshipper of eternal God. और उस सनातन परमेश्वर के सच्चे आराधक, They will know Jesus Christ is the one. वे जान लेंगे कि यीशु मसीह ही वो है, The Alpha, the Omega, the beginning and the end. जो अल्फा और ओमेगा है, जो आरंभ है और जो अंत है। According to Melchizedek, who has no father, no mother.
मलकिसेदेक के अनुसार, जिसके बारे में दावा किया गया, जिसकी कोई माता नहीं, पिता नहीं था, There is no beginning, no ending. जिसका कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं, To this God, इस परमेश्वर के सामने we bow our heads. हम अपने सिरों को, शीश को झुकाते हैं Give him glory. और उसको सारा महिमा देते हैं। Hallelujah. 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 हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। And our God is so interested in us और हमारा परमेश्वर हम में इतनी रुचि लेता है that he's given his word कि उसने अपने वचन को हमें दिया है that we might read and understand and know who he is. ताकि हम पढ़ें और जान लें कि वो परमेश्वर क्या है। This morning, आज की सुबह shall we turn our Bibles to Hebrews the 11th chapter, इब्रानियों 11 अध्याय हम खोलें and we will read from verse 23 onwards. और उसकी 23 आयत से आगे को हम पढ़ लेंगे, It talks about Moses. जहां पर मूसा के विषय में लिखा हुआ है। By faith, Moses, when he was born, was hid 3 months of his parents because they saw that he was a proper child and they were not afraid of the king's commandments. विश्वासी से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से नहीं डरे। By faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt, for he had respect unto the recompense of reward. उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as such, seeing him who is invisible. विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। May God bless the reading of this word. परमेश्वर अपने पवित्र वचन के इस भाग को पढ़े जाने पे आशीष दे।